मॉर्निंग स्टूडेंट, हम नौकरशाही का अध्ययन कर रहे थे। नौकरशाही के अंदर हमने देखा था नौकरशाही का अर्थ, उसके लक्षण, विशेषताएं। FM मार्क्स ने जो नौकरशाही के प्रकार बताए हैं वो। आज हमारा टॉपिक है भारतीय नौकरशाही के लक्षण। भारत में औपनिवेशिक काल ब्रिटिश राज के युग में प्रशासन में नौकरशाही की सर्वोप्रियता थी। मतलब जब औपनिवेश था उस समय से ही नौकरशाही की सर्वोप्रियता रही है। ब्रिटिश शासन काल से ही भारतीय प्रशासन नौकरशाही प्रधान रहा है। वो जब ब्रिटिश शासन के अंदर जो आज हमारे IAS के पद हैं वो ICS के नाम से हुआ करते थे। 72 सालों में जो नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहली है स्थायित्व। स्थायी होती है। लोक सेवक एक बार नौकरी ग्रहण करता है, पद ग्रहण करता है तो वह स्थायी होता है। उसे एक निश्चित आयु 60 वर्ष या जो भी राज्य सरकार के द्वारा समय पे निश्चित की जाएगी उस तक वो अपने पद पे रहता है। उसके बाद वो सेवानिवृत्त होता है। दूसरी विशेषता है राजनीति से तटस्थता। लोक सेवा के जो सदस्य हैं वो राजनीतिक दलबंदी में भाग नहीं लेते। वो राजनीतिक दलों के सदस्य भी नहीं होते और वो राजनीतिक दलों से निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर अपने कार्यों का पालन करते हैं। पद सोपान। लोक सेवकों का संगठन पद सोपान के सिद्धांतों पर आधारित है। पद सोपान का अर्थ है जो उच्चतर व्यक्ति है, उच्चतर अधिकारी है, उसके द्वारा निम्नतर अधिकारी पर शासन। यह एक कार्मिक संगठन है जिसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के पदाधिकार के प्रति उत्तरदायी होता है। और नौकरशाही के अब जो वर्तमान में हम रूप देख रहे हैं उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो उसमें है भ्रष्टाचार। हमारे देश में अधिकांश शासनीय कार्य नागरिक सेवा के कार्मिकों द्वारा ही किए जाते हैं और गांवों की अशिक्षित जनता अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए पटवारी, ग्राम सेवक, तहसील कार्यालय आदि अधिकारियों की तरफ देखती है। कृषि के लिए खाद लेना हो या और छोटे बड़े कार्य हों उसमें रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। हमारे देश की शासकीय व्यवस्था के गुण या लक्षण दोष है वैसे तो ये भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। फिर है लाल फीताशाही। भारतीय प्रशासनिक सेवा में लाल फीताशाही बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका मतलब है नियम और विनियमों का पालन है वो कठोरता के साथ किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्य है उसमें विलम्ब हो जाता है। महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्रता से नहीं लिए जाते। नौकरशाही की औपचारिकता के कारण बहुत से कार्य जनता की जो सेवा की भावना है वो पीछे छूट जाती है। औपचारिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट है शासक वर्ग की अहम वृत्ति। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शासक है, नौकरशाह है, उनमें अहम की भावना बहुत ज़्यादा है। वो अपने आप को जनता का सेवक ना समझकर उसका स्वामी समझने लगते हैं। शासन करने के लिए भी वो बड़े बड़े पद धारण कर रहे हैं, ना कि जनता की सेवा करने के लिए। विशेषज्ञों की उपेक्षा। भारतीय प्रशासन विशेषज्ञ प्रधान है। यहाँ पर उदार शिक्षा प्राप्त अधिकारियों का एक विशिष्ट वर्ग ही समूचे शासन में प्रशासनिक पदों को ग्रहण करता है। ऐसे विविधज्ञ प्रशासन कभी वित्त विभाग के उच्च पद पर नियुक्त किए जाते हैं तो कभी सिंचाई, बिजली, यातायात आदि। यदि आज वे जिलाधीश मतलब कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो कल उन्हें शिक्षा, संचालन, सहकारी विभाग के सचिव नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार विविध प्रशासक जो सब मर्ज की एकमात्र दवा मान लिया जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति उसे सभी फील्ड में लगा देते हैं। ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है भाई इस शिक्षा के लिए वो शैक्षणिक स्तर से ये शैक्षणिक योग्यता होगी तो ही वो शिक्षा विभाग का सचिव बनेगा और मान लो उसको
सिंचाई विभाग में लगाते हैं तो उसका एग्रीकल्चर में कोई MSc या कुछ तरह का कुछ कोर्स किया हो तो वो एग्रीकल्चर या सिंचाई डिपार्टमेंट संभालेगा। अपने एक सामान्य विशेषता से ही सारे विभाग चलते हैं। फिर है त्रिस्तरीय सेवा संचालन। हमारी शासन व्यवस्था के अंदर 3 स्तर हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, और फिर है अखिल पुलिस सेवा IPS और फॉरेन पॉलिसी, और इसी प्रकार से है केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवाएं। ये 3 स्तर की सेवाएं हैं जो हमारे देश में शासन व्यवस्था का संचालन करती है। उसके अलावा है अभिजनवादी प्रतिबद्धता। वैसे तो सभी देशों में योग्यता आधारित लोक सेवाएं अपने आप में इलीट होती हैं। इलीट का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, मतलब एक समूह में जो सबसे पहले होते हैं ना, जो सबसे आगे होते हैं, कार्य करते हैं, उसे इलीट कहते हैं। कुछ लोगों का समूह है जो संपूर्ण शासन शक्ति का प्रयोग करता है। वे जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारत में यहाँ का समाज जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की सीमाओं में बंधा हुआ है। वहाँ पर प्रशासन वर्ग एक नई जाति के रूप में उभर कर नया अभिजन वर्ग बन गया है। अभिजन वर्ग इलीट का ही हिंदी रूपांतरण है। भारतीय प्रशासन तंत्र के चरित्र के अध्ययन के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के लिए सर्वेत्तर चंद्र प्रकाश भांबरे, हरेंद्र कुमार त्रिवेदी आदि ने व्यवहारिक पद्धतियों के प्रयोग से कई नए उल्लेखनीय तथ्य प्रस्तुत किए हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो हमारे देश में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की पृष्ठभूमि के 4 कारण पाए जाते हैं। ये है उच्च विश्वविद्यालय उपाधियाँ, शहरी पृष्ठभूमि, मध्यम वर्ग विचारधारा और प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत माता पिता। हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा में नया ब्राह्मणवाद का उदय साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब कल हम देखेंगे लोक सेवा।